कभी सोचा है कि ये जोड़ों और हड्डियों में दर्द आखिर होता क्यों है? देखिए, आज हम रोजमर्रा के छोटे-मोटे दर्द से लेकर कुछ गंभीर समस्याओं तक सबके पीछे के कारण समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा, है ना? जैसे ही मौसम ठंडा होता है, जोड़ों में एक अजीब सी अकड़न, एक दर्द सा शुरू हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या इसके पीछे कोई असली वैज्ञानिक कारण भी है? जी नहीं, ये वहम बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बाकायदा साइंस है। असल में सर्दियों में हमारे जोड़ों के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसी से वो जकड़न महसूस होती है। और साथ ही धूप कम मिलने से शरीर में विटामिन डी का लेवल भी गिरता है, जिससे सूजन और दर्द बढ़ने की आशंका रहती है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल काफ़ी हद तक हमारी डाइट में ही छुपा है। तो चलिए अपनी हड्डियों और जोड़ों की सेहत की बुनियाद यानी हमारे खाने पीने की आदतों पर एक नज़र डालते हैं। सोचिए, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सही बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के, ये वो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो हड्डियों की मजबूती और उनकी बनावट के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना, समझ लीजिए, पहला कदम है। अब एक मज़ेदार बात यह है कि जोड़ों को हड्डियों से कुछ अलग तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनके लिए हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो शरीर की सूजन को कम करें। ये दर्द घटाते हैं और जोड़ों में चिकनाई बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे हल्दी, अदरक और ओमेगा 3 वाली चीज़ें इसमें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ खाने की चीज़ें सूजन बढ़ाती हैं और कुछ उसे कम करती हैं। जैसे कि रिफाइंड अनाज, मतलब मैदा और पास्ता, और बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ये शरीर में सूजन पैदा कर सकती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और बढ़ सकता है। इनकी जगह पर साबुत अनाज और नेचुरल फूड्स को चुनना हमेशा एक स्मार्ट चॉइस है। यहाँ एक एक्सपर्ट की सलाह पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज की लाइफस्टाइल में हम लोगों को भरपूर धूप मिल ही नहीं पाती और इसीलिए विटामिन डी की कमी बहुत ही आम हो गई है। डॉक्टर अरोड़ा इसीलिए सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि विटामिन डी ही हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस लगातार बने रहने वाले दर्द के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं गठिया की, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गठिया एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, मतलब जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने ही जोड़ों को दुश्मन समझकर उन पर अटैक करने लगता है। डॉक्टर अरोड़ा ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, ये ऐसा है जैसे हमारा अपना बेटा बिगड़ गया हो। इस एक लाइन से पूरी बात समझ में आ जाती है ना? और यही वजह है कि गठिया को कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर पूरी तरह से जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। एक और प्रॉब्लम जो आज के दौर में बहुत आम हो गई है, वो है रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। जो लोग घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनकी गर्दन की कुछ मांसपेशियां तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और कुछ बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं। इसी इम्बैलेंस से दर्द शुरू हो जाता है। ये हमारी मॉडर्न वर्किंग लाइफ का एक सीधा सीधा साइड इफेक्ट है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये जानना बेहद जरूरी है कि किस दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना ही सही है। यहाँ एक बहुत सिंपल सा नियम याद रखिए, 3 हफ्ते का नियम। अगर शरीर के किसी एक ही हिस्से में बिना किसी खास वजह के 3 हफ्तों से ज्यादा दर्द बना हुआ है, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक साधारण दर्द से कुछ ज्यादा हो सकता है और इसकी जांच करवानी ही चाहिए। गठिया के कुछ शुरुआती लक्षण बहुत साफ होते हैं, जैसे सुबह उठने पर उंगलियों का अकड़ जाना या कलाई के छोटे जोड़ों में सूजन दिखना। और अगर दर्द ऐसा हो रहा है जिसका किसी काम करने या चोट लगने से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो चलिए अब फटाफट कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। ये 3 आदतें याद रखना बहुत आसान है। पहला, एक्सरसाइज करें लेकिन समझदारी से, खासकर स्ट्रेचिंग पर फोकस करें। अगर दर्द हो तो दौड़ने जैसी हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज से बचें। दूसरा, गर्म पानी से सिकाई करें, इससे अकड़न में बहुत आराम मिलता है। और तीसरा, सही जूते पहनें जो आपके जोड़ों को सपोर्ट दें। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, खासकर फुटवियर को लेकर, हील्स पहनने का सही तरीका क्या है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 इंच तक की हील आमतौर पर ठीक है, लेकिन कोई भी हील जो 3 इंच से ऊंची हो, वो घुटनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, तो उसे रोज पहनने से बचना चाहिए। वो सिर्फ कभी कभार के लिए ही ठीक है। हम अक्सर नाई की दुकान पर या कभी कभी घर पर ही गर्दन चटकाते हैं। क्या ये आदत सेफ है? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा।
मालिश और हेर फेर में। मालिश करवाना मसल्स के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, लेकिन किसी भी अनट्रेंड इंसान से गर्दन चटकवाना या हेरफेर करवाना बहुत रिस्की हो सकता है। इससे चोट लगने का खतरा रहता है। और आखिर में आइए देखते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जोड़ों की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए क्या कर रही है। यहाँ वाकई उम्मीद की कई किरणें हैं। देखिए, जब जोड़ों की नेचुरल चिकनाई यानी कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाती है तो वो दोबारा नहीं बन सकती। ऐसी हालत में हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी एक नई आर्टिफिशियल सतह बना देती है, जिससे बिना दर्द के चलना फिरना मुमकिन हो जाता है। और अब तो रोबोटिक सर्जरी जैसी टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशनों को और भी सटीक बना रही है। अक्सर लोगों को लगता है कि रोबोट खुद ऑपरेशन करता है, पर ऐसा नहीं है। रोबोट एक एक्सपर्ट गाइड की तरह सर्जन की मदद करता है, जिससे गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अपनी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए आज से कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। चाहे वो डाइट में एक अच्छी चीज जोड़ना हो, एक नई आदत अपनानी हो या किसी पुराने दर्द पर ध्यान देना हो, शुरुआत तो आज से ही करनी होगी।